ओम शांति। 4 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहते, सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो? समझते हैं तो कहे हाँ जी बाबा। वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा ये चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। ये तीन शक्तियां राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्य करता है। अगर ये तीनों कार्य करता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य अर्थात रीति से चलता है। जैसे बाप को भी तीन मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है ना, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो। एक बाप के तीन विशेष कार्य करता है जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और ये तीन विशेष शक्तियां अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियां आपके विशेष कार्य करता है। आप भी इन तीन रचना के रचयिता हो। तो चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला। बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करना। संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथ ही यथार्थ कार्य करने वाले हैं। पहले ये चेक करो, मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है तो ये साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष ये तीन शक्तियां हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है ये चेक करो। जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल रूलर्स हो। हर एक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है। जैसे सत्युग की सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले हैं। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मनमत पर चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे। संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाए तो इसको एक धर्म नहीं कहेंगे, एक राज्य नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है? विमूर्ति शक्तियां ठीक है। कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते। बंदर क्या करता है? नीचे ऊपर छलांग मारता है ना। संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला।
ये बंदर का नाच है ना। तो ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं ना, कंट्रोल में है ना सब। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है, जैसे आजकल मिलावट करते हैं तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं कर देती। अभी अभी यथार्थ, अभी अभी व्यर्थ, तो मिलावट हो गई ना। ये यथार्थ और समर्थ, इस पर अंडरलाइन करें, व्यर्थ को डिलीट करें। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।